नमस्कार, हिमाचल हेडलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। हेडलाइन के लिए रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार भवानी पठानिया ने भाजपा के प्रत्याशी बलदेव ठाकुर को 5,789 मतों से पराजित कर जीत हासिल की। कुल 57,152 मत डाले गए, जिसमें भवानी पठानिया को 24,449, बलदेव ठाकुर को 18,660, निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर राजन सुशांत को 12,927, निर्दलीय पंकज दर्शी को 375, अशोक सोमल को 295, नोटा को 389। इनमें से 57 मत खारिज हुए हैं। बता दें कि मतगणना के 24 राउंड निर्धारित किए गए थे, जिसमें पहले 12 राउंड में भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर ने अपनी बढ़त बनाए रखी, लेकिन जब ही 13वें राउंड में फतेहपुर के समीप बूथों की मतगणना शुरू हुई तो कांग्रेस के प्रत्याशी भवानी सिंह ने अपनी बढ़त बनाए रखी और अंत में 5,789 मतों से जीत दर्ज कर फतेहपुर में फतेह हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। अपनी विजय के बाद मीडिया से रूबरू होते भवानी पठान परसेंटेज आपकी 65-66% थी। हमारे 25,000 वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को पड़े हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा वो था कि मुकाबला सीधा जो है वो पार्टी के साथ होगा, जबकि सारे बोल रहे थे कि शायद ऐसा ना हो, तो मुकाबला बिल्कुल पार्टी के साथ था। दूसरे नंबर पे पार्टी आई है, तो बिल्कुल प्रेडिक्टेड लाइंस पे था। क्योंकि देखिए ऐसा है, जब आप 6-7 महीने इंटरेक्शन अगर आप कर लेते हैं इनके साथ, पब्लिक के साथ, तो ट्रेंड आपको इमर्ज होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब कोई सरप्राइज हमारे लिए नहीं था। मतलब ये जो आज जो भी रिजल्ट है। भवानी जी, अब 1 साल का समय बचा है, अगर होंगी उसके बाद चुनाव है, क्या चुनौती? नहीं, मैं तो 1 साल भी नहीं मान के चल रहा, मैं तो उसको 5 से 6 महीने मान के चल रहा हूँ। क्योंकि आप देखिए, मेरे हिसाब से सारी सीटों पे शायद बीजेपी हार रही है। मुझे अंदर कोई खबर नहीं थी, पर मुझे लग रहा है कि वो सारी सीट्स पे ट्रेल कर रही है इस टाइम पे। इसके बाद नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें जो है वो लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। इन्होंने धमकियां देके बोला था कि जो मंत्री परफॉर्म नहीं करेंगे इलेक्शंस में हम उनको भी बदल देंगे। तो अगर नए मुख्यमंत्री मिलते हैं प्रदेश को, तो 1 साल अगर उनको आप दे देते हैं तो उनके अगेंस्ट भी एंटी इनकम्बेंसी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे लगता है 4 से 5 महीने के अंदर इलेक्शन जो है अनाउंस हो जाएंगे। देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा तो यही है कि जो हमारा पुरानी परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं, 6 या 7 हमारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि या तो एमएलए प्रायोरिटी में सैंक्शनड हैं, या जिनके जो फीते हैं वो मुख्यमंत्री पता नहीं कितनी बार काट चुके हैं यहाँ पे आके। उनको एक बार उनके टेंडर को प्रक्रिया को करवा के उनको एक बार वो करवाने की कोशिश करेंगे, स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा सिर्फ विधायक निधि जो है वो पैसा होता है, वो मुझे पता करना पड़ेगा कि कितना बैलेंस उसका है और कितना बैलेंस आगे मिलेगा। जो भी वो पैसा मिलता है 90 लाख 1 करोड़ के आसपास, उससे प्रायोरिटी के बेसिस पे, जैसे मैंने बोला, प्रायोरिटी नंबर 1 जो युवा और महिला, ये मैं शुरू से मेंटेन करके चल रहा हूँ। तो थोड़े कुछ रोड्स हैं जिनको वो पैसा एलोकेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा प्रमुखता से ये पैसा जो है ये ग्राउंड्स के लिए, ये आपका महिला मंडलों के लिए, ये आपका जो युवा क्लब्स हैं, जो स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, ये उनके लिए एलोकेशन करेंगे, जिसमें कोई ना कोई ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, स्किलिंग, कुछ एक्टिविटी के लिए हम इसके ऊपर फोकस करें। 235 रुपये बोलता था आज से 1 हफ्ता पहले, आज 265 हुआ है। तो मतलब ये एकदम ज्वलंत मुद्दे हैं। और मुझे तो यही लगता है कि इनके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 18-19 हज़ार वोट ले रही है, 17-18 हज़ार वोट ले रही है, तो हमें अभी और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। लोगों को और बताने की ज़रूरत है कि कैसे किस प्रकार से जो जीवन का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, इसमें सीधा सरकार का हाथ है। अभी इस बार ये भी देखा गया है कि जिस क्षेत्र में जो है भाजपा लीड लिया करती थी, उसमें आपको जो है वो मार्जिन मिला है, तो कैसे उनकी कसौटी पर खड़ा उतरने की कोशिश की जाएगी हर जगह? मतलब देखिए, वोटर होता है हर जगह का। वोटर के जो मतलब आप अगर आप देखें तो मुद्दे जो रहेंगे वो मुद्दे हो सकता है कि एरिया के हिसाब से थोड़े अलग हों। कहीं पे जो है बिजली का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, कहीं पे हो सकता है आपका सड़क का मुद्दा हो, पर ये सभी को कट क्रॉस करते हुए एक मुद्दा है, वो है आपका बेरोजगारी का, वो है आपका दिशाहीनता का, वो स्पेशली जो आपकी युवा पीढ़ी है, युवा वर्ग है। इसके अंदर मतलब कुछ हटके अगर करने का, ये एक मतलब मेरे हिसाब से कॉमन फैक्टर, कॉमन थीम है हर जगह। इसके ऊपर कुछ करने की कोशिश करें। किसानों की मंडी का मामला था। नहीं, देखिए, किसानों की मंडी का मामला अगर आप देखिए, रियाली के अंदर जो मंडी है, ये मंडी में प्रमुख इशू था क्या? जब से कृषि बिल आया है, कृषि बिल के बाद आपका जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट पे आपका अब आपका पर्चा लगता है। जब आपका पर्चा लगता है, ऑब्वियसली जो आपकी सब्सिडी आती थी, जो आपको एमएसपी आता था, एमएसपी अब एक क्वांटम के रूप में जो है वो आप देखते हैं। तो अगर जिस स्टेट का जो प्रोड्यूस है, अगर उस स्टेट में वो बेचते हैं तो उनके किसानों को फ़ायदा मिलता है। तो इसी करके हुआ क्या कि हमारी जो गेहूँ है, हमारा जो अपना अनाज है, वो अभी पंजाब जाना बंद हो गया। जब से पंजाब जाना बंद हुआ है, उसके बाद से ये जो मुद्दा है ये उभर के सामने आया।
और ये जो मंडी है, ये मंडी अभी टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर ऑलरेडी वहाँ पे बन चुका है, सिर्फ उसमें शेड की क्रिएशन अभी रहती है। मेरे हिसाब से सरकार अगर 3 महीने पहले जाग जाती और 3 महीने पहले अगर जो है सैंक्शन ये कर देती, जैसे कि आपका 1-2 जगह पे और हुआ था, तो ये समस्या नहीं आती। बट ये समस्या जो है वो वीट के प्रोक्योरमेंट में नहीं आएगी। मतलब मैं इसका कोई पॉलिटिकल साइजेशन में नहीं करना चाहता, क्योंकि काम हो चुका है। सिर्फ अभी शेड जो है वो शेड की क्रिएशन रह गई है वहाँ पे। सर जीत के जश्न का क्या? नहीं, जीत का जश्न का मतलब कहाँ है? कल से काम पे लगना है। चलिए चलिए सर। अच्छा, अरे मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, ये चारों सीटों पे कांग्रेस जीती है, तो जयराम सरकार को कहना चाहिए कि भाई हम फेल हो गए हैं। चलिए सर, ऑल द बेस्ट सर। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।